हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी घर के सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव को भूल कर न चढ़ाइए 10 चीजें। यदि आप शिव जी को पसंद करना चाहते हैं, उसके पूजन के दौरान कई बताए चीजों का इस्तेमाल न करें। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी वक्त पूरे श्रद्धा भाव से, पूरी निष्ठा से शिव पूजन करता है, उसे अवश्य शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन शिव पूजन के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिव पूजन के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करता है, उसे शिव की कृपा नहीं मिलती है और जीवन में दुखों का सामना भी होता है। यही नियमों में कुछ नियम शिव पूजन के दौरान कुछ चीज़ों का उपयोग ना करना। जी हाँ, घर की सुख समृद्धि के लिए शिव पूजन के दौरान यह बताई गई चीजों का इस्तेमाल भूल के भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। तुलसी का पत्ता, शंख का इस्तेमाल, सिंदूर, तिल, केतकी का फूल, कटे फटे हुए बेलपत्र, नारियल का पानी, हल्दी का इस्तेमाल, खंडित चावल, लाल फूल, इन 10 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी का पत्ता, भगवान शिव के पूजा के दौरान तुलसी की पत्तियों का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। उनकी विष्णु जी के साथ ही पूजा की जाती है, इसलिए मान्यता है कि विष्णु की प्रिय तुलसी को शिव जी का अर्पित करना पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिव जी उनके ज्येष्ठ के समान है और तुलसी जी अपनी तपस्या से भगवान श्री हरि के पति के रूप में प्राप्त किया था। शंख का इस्तेमाल, शिव पूजा के दौरान शंख का शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शंख के जल अभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी शंख चूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। इसलिए उसका वध करने की वजह से शिव पूजन के लिए शंख का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और उस राक्षस की पत्नी का नाम भी तुलसी था। इसलिए एक और कथा के अनुसार शिव का पूजन तुलसी के पत्ता को रखना उपयुक्त नहीं बताया जाता है। सिंदूर या कुमकुम, आमतौर पर ईश्वर की पूजा के दौरान लाल सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब भी शिव पूजन की बात आती है, तब पूजा में सिंदूर या कुमकुम की जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बैरागी है और उन्हें लाल सिंदूर या चढ़ाना उसके अपमान करने के समान है। तिल का इस्तेमाल, ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु का मैल से उत्पन्न हुआ, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को इसे भूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर शिव की कृपा प्राप्ति नहीं होती है। केतकी का फूल, मान्यताओं के अनुसार शिव जी के पूजन में सफ़ेद फूलों का चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन भूलकर भी शिव पूजन में केतकी का फूलों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने पर शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार केतकी का फूल शिव को पूजन के लिए श्रापित माना गया है। कटे फटे हुए बेलपत्र, वैसे तो मान्यता है कि बेलपत्र शिव जी को मुख्य रूप से प्रिय है। इसे पूजा पर चढ़ाने से शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त होता है, लेकिन कभी भी शिव जी को कटे फटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र में हमेशा 3 पत्तियों वाले ही चढ़ाने चाहिए। नारियल का पानी, शिव जी को हमेशा जल की धारा पसंद आती है, लेकिन शिव जी को कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का पानी चढ़ाने से हल्दी का इस्तेमाल, शिव जी के पूजन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी शुभ कामों में इस्तेमाल में लाई जाती है, जबकि शिव जी के शमशान में निवास करती है, इसलिए उसके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल वर्जित है। खंडित चावल, वैसे तो किसी भी पूजा के दौरान टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन खास तौर पर शिव पूजन के दौरान टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। लाल फूलों का इस्तेमाल, शिव पूजन में लाल रंग की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन मुख्य रूप से लाल फूलों में ऐसे गुड़हल का फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी के प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकते हैं। यदि आप शिव पूजन में पूरी तरह के फल प्राप्त करना चाहते हैं, शिव पूजन के दौरान यह बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें, ताकि इसी तरह की
वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।